अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एमएलए उमंग सिंगार, जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ हुकूमत में वजीर थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उमंग सिंगार ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50 करोड़ रुपए और वजारती ओहदे की पेशकश की थी। कांग्रेस कायद के इल्जाम के बाद रियासत की सियासत में हलचल मच गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। साबिक रियासती वज़ीर आला और पार्टी के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इल्जाम का जवाब देना चाहिए। जयपुर में रामनिवास गौरा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की फर्जी नाम से चलने वाली सोशल मीडिया अकाउंट पर राब्ते में रहते हुए हिंदुस्तानी फौज से मुतालिक अहमियत की हामिल जानकारियां भेजता था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सिविलियन ऑफिस में तैनात ड्राइवर को राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर का नाम रामनिवास गौरा बताया जा रहा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस अमीश मिश्रा ने इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि रामनिवास गौड़ा, जो परवीसर नागौर का रहने वाला है, जयपुर के नेवारों में वाक़ फौज के दफ्तर में ड्राइवर का काम करता था। मिश्रा ने बताया कि रामनिवास गौड़ा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की फर्जी नाम से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर राब्ते में रहते हुए हिंदुस्तानी फौज से मुतालिक अहमियत की हामिल जानकारियां भेजता था। गिरफ्तार करने के बाद एजेंसियां इससे पूछगछ करने में मसरूफ हैं। फ्रांस में आए दिन शाये होने वाले तौहीन आमेज खाकों के रद्द-ए-अमल में पहले एक टीचर और इसके बाद एक खातून का सरकलम करने के वाक़े पर मशहूर शायर मुनव्वर राना ने कहा है कि मुसलमानों को चढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे माँ बाप के फहाश कार्टून बनाएगा तो हम इसे मार देंगे। एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए मुनव्वर राना ने कहा कि अगर अभी कोई शख्स मेरे माँ बाप का फहाश कार्टून बना दे तो हम तो इसको मार देंगे। इसी तरह अगर कोई हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कोई किसी देवी देवता का, माँ सीता का या भगवान राम का फहाश कार्टून बना दे जिसे देखकर बेहयाई होती हो तो आंखें बंद करने को जी चाहता है तो हम इसे भी मार देंगे। वज़ीर आज़म के बयान पर मुनव्वर राना ने कहा कि वज़ीर आज़म को दरअसल राफेल दरकार है, इसी वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के मुतनाज़ा तबसरे के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ अलीगढ़ में गुज़िश्ता रोज़ हुए एहतजाजी मुजाहरे के बाद रियासत भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने कल एक जुलूस निकालकर फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारेबाजी की थी। मुजाहिरीन तलबा का कहना था कि फ्रांस से दरामद शुदा कोई भी सामान अब नहीं खरीदा जाएगा और फ्रांस की मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि फ्रांस में चंद रोज़ कबल क्लासरूम में बच्चों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून दिखाने वाले एक टीचर को एक मुस्लिम इंतहा पसंद ने सर कलम कर दिया था, जिसके बाद फ्रांसीसी सदर ने इस्लामी शिद्दत पसंदी पर मुतनाज़ा बयान देते हुए तमाम मुसलमानों को निशाना बनाया था। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इंसाफ के साथ रियासत के हर इलाके की तरक्की करने की कामयाबी शुमार कराते हुए साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम लिए बगैर इन पर निशाना लगाया और कहा कि साल 2005 से कबल तक कुछ लोग महज अपने खानदान की तरक्की में ही मसरूफ थे। जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर नीतीश कुमार ने हफ्ते को जिले के नाथनगर और गोपालपुर असेंबली हलकों में कौमी जमहूरी इत्तेहाद उम्मीदवार के हक में मुनक़िद इंतखाबी इजलास को खिताब करते हुए कहा कि साल 2005 में इनकी हुकूमत बनने के बाद से उन्होंने रियासत में बढ़ते हुए जराइम पर रोक लगाई और कानून की हुक्मरानी कायम की। इसके बाद हर इलाके में तरक्याती कामों को तेज़ी से कराया गया, जिससे समाज की आखिरी कतार में खड़े लोगों तक बुनियादी सहूलियात पहुँचाई गई। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे जात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 100 मुमताज़ शख्सियतों बशमूल फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह, नगमा निगार जावेद अख्तर, माहिर कानून प्रशांत भूषण और समाजी कारकुन व अदीब तुषार गांधी ने मजहब के नाम पर फ्रांस में हालिया हलाकतों की खुले अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कत्ल के इस वाक़यात पर बाद मुस्लिम मजहबी और सियासी कायदीन के बयानात की भी मजम्मत की, जिन्होंने इस कत्ल को जायज़ ठहराने की कोशिश की। तकरीबन 130 मुमताज़ शख्सियतों ने अपनी दस्तखतों के साथ बयान जारी किया। मकतूब पर दस्तखत करने वालों में शबाना आज़मी, स्वरा भास्कर, जीशान अय्यूब, फेरोज़ अब्बास खान, कबीर खान, अंजुम राजाबानी, आनंद पंडूरन और सनतकार अब्दुल अजीज लोखंडवाला शामिल है। मजहब के नाम पर फ्रांस में 2 इंतहा पसंदों की जानिब से बेकसूर अफराद को कत्ल किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। इन दानिशवरों ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खुद साख्ता नाम निहाद रखवालों के बयानात बड़े अफसोसनाक हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के खिलाफ मुंबई शहर और मज़ाफ़ात में शदीद एहतजाज किया गया। गोवंडी में सड़कों पर पोस्टर चस्पा करके नाराज़गी जाहिर की गई। वहीं फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट करने की अपील फिर दोहराई गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की गई कि सरकारी सतह पर फ्रांसीसी अशिया का बाइकआउट करके ये जाहिर करें कि पूरे मुल्क के और तमाम शहरियों के वज़ीर आज़म हैं।
वज़ीर-ए-आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ एक बार फिर लव जिहाद की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए फिरके वाराना कार्ड खेलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत लव जिहाद पर रोक लगाएगी और इसके लिए जल्द ही कानून बनाएगी। उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि जो लोग भेष बदलकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो इन हरकतों से बाज आ जाएं, वरना इनका राम नाम सत्य तय है। देवरिया और जौनपुर के मल्हनी असेंबली हलकों में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उधर हिंदू महासभा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ऐसी लड़कियों की घर वापसी कराए जिन्होंने दबाव में लव जिहाद का शिकार होकर मजहब तब्दील कर लिया है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने देवरिया सदर हलके में हफ्ते को बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सत्यामती त्रिपाठी और मल्हनी के करारा बाजार में उम्मीदवार मनोज सिंह के लिए इंतखाबी तशहीर पर निकले थे। दोनों ही मुकामात पर उन्होंने बेहद तल्ख तकारीर की। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और अब हुकूमत लव जिहाद पर सख्ती से काम करेगी, इस पर रोक लगाएगी और इसके लिए कानून भी बनाएगी। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो एक मुस्लिम लड़की की अर्जी पर ही आया है जो हिंदू लड़के से शादी करने के लिए अपना मजहब तब्दील करके हिंदू बन गई है। अदालत ने इसके इस तब्दीली मजहब पर सख्त एतराज़ जाहिर करते हुए यह तबसरा किया है कि महज शादी के लिए मजहब तब्दील करना गैर कानूनी है। फ्रांस के गुस्ताख सदर इमानुएल मैक्रोन अपने करतूतों के सबब दुनिया भर में जिल्लत का सामना कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में लोग ऐसे बैनर और पोस्टर लेकर एहतजाज कर रहे हैं जिनमें इनकी तस्वीर है और तस्वीर में इनके चेहरे पर जूते का निशान बना हुआ है। एक रोज़ कबल दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया गया। इसमें बशमुल हिंदुस्तान मुख्तलिफ ममालिक में जुलूस निकाले गए जिनमें सड़कों पर इमानुएल मैक्रोन की इसी तरह की तस्वीरें चस्पा की गई ताकि लोगों के कदमों तले फ्रांसीसी सदर पामाल होते रहें। अवाम के अलावा बाज़ अहम शख्सियात ने भी इस तरह के एहतजाज किए। रूस से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शरीयत याफ्ता फाइटर खबीब नूरमा ने भी इमानुएल मैक्रोन के खिलाफ इस एहतजाज में हिस्सा लिया है। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर इमानुएल मैक्रोन की तस्वीर पोस्ट की है जिस पर जूते का निशान बना हुआ है। साथ ही मार्शल आर्ट के इस माहिर खिलाड़ी ने मैक्रोन की नाज़ेबा हरकत पर इंतहाई गुस्से का इजहार करते हुए लिखा है, खुदावंद करीम इस बड़ी मखलूक और इसके तमाम पैरोकारों के चेहरों को बदल दे जो आज़ादी इजहार राय के बहाने 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात मजरू करते हैं। एक सऊदी शहरी ने जुमे की रात मक्के मुकर्रमा में अपनी तेज़ रफ्तार कार मस्जिद हरम के बैरूनी दरवाजे से टकरा दी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें देखा गया कि कार ने हदबंदियां तोड़ दी और मस्जिद हरम के एक बैरूनी दरवाजे को टक्कर दे दी। मक्के इलाके के एक तर्जुमान ने तौसीक़ की कि इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। यह भी बताया गया कि ड्राइवर अजीब हालत में था। यह भी बताया गया कि यह कार काफ़ी तेज़ रफ्तार थी और बेकाबू हो गई। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मिडिल ईस्ट आई अखबार के मुताबिक इस कार ने मस्जिद हरम के बाबू दाखिला नंबर 190 को टक्कर दे दी। गाड़ी के मस्जिद हरम के दरवाजे से टकराते ही वहां मौजूद सिक्योरिटी ओहदेदार और कारकुन को गाड़ी की जानिब तेजी से भागते हुए देखा गया। यह वाक़या जुमे की रात तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। पूछताछ के दौरान पता चला कि कार चलाने वाला एक सऊदी शहरी है। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में सनसनी और तशवीश की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी कायदीन की जानिब से आसरा पेंशन स्कीम के लिए मरकज से ज़्यादा फंड जारी किए जाने के दावों को झूठ का पुलंदा करार दिया है। उन्होंने बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया कि अगर वो ये साबित करते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा पेश कर देंगे। जिला जनगांव के कोंडा कंडला में पहली रैतु वेदिका का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आसरा पेंशन स्कीम के ताल्लुक से बीजेपी के कायदीन अवाम में गलत तशहीर कर रहे हैं। बीजेपी कायदीन इस सिलसिले में सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 38 लाख अफराद को आसरा पेंशन के तहत हर माह 2016 रुपये के वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत रियासत के 7 लाख अफराद को हर माह सिर्फ 200 रुपये का वजीफा दे रही है। लेकिन बीजेपी के कायदीन भारी तादाद में रियासत में आसरा पेंशन मरकज़ की जानिब से दिए जाने के झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने बल्दियात और कॉरपोरेशनों में जम हुए मुआवजात में सादा बेनामों के जरिए ज़रई अरादियात की खरीदो फरोख्त को मुफ्त बाकायदा करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से हफ्ते को जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को यह अरादियात बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्तों के अदखाल के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को इस ताल्लुक से दरकार अहकाम की इजराई की भी हिदायत की। हुकूमत तेलंगाना ने हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर सफाई के कामों के अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुजविदा इंतखाबात से मुतालिक कामों की अंजामदही के लिए GHMC के इलाके में सैलाब मुतासरीन में फ़ीकस 10,000 रुपये की तकसीम को रोक दी है। ज़राए ने बताया कि GHMC के तमाम अहदेदारों और अमले को इस काम में मसरूफ़ रखा गया था, जिसकी वजह से मुजविदा बल्दी इंतखाबात और माह बाद सैलाब सफाई के काम मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत ने GHMC के ऐसे तमाम अहदेदारों को जो सैलाब मुतासरीन में तकसीम के लिए नकद रकूमात हासिल किए हैं, हिदायत की कि वो फौरी तौर पर अपने जोनल दफातर में ये रकूमात जमा करवा दें।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 19 अक्टूबर को सैलाब मुतासरीन में फीकस 10,000 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर रुकूमत तकसीम की जा रही थी। ज़राए ने बताया कि जीएचएमसी के अहदेदारों और अमले को इनके मख्तस फ़राइज़ पर वापसी को यकीनी बनाने के लिए फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि जीएचएमसी के इंतखाबात के ताल्लुक से भी बहुत काम बाकी है और इंजीनियरिंग के कामों के अलावा सफाई का काम भी इल्तवा है। इसी वजह से हुकूमत ने रुकूमत की तकसीम के बजाय इन अहदेदारों और अमले को इनकी मख्तस करदा खिदमात पर वापस करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक से यह रकम जीएचएमसी के हेडक्वार्टर टैंक बंड पर तकसीम की जाएगी और इस सहूलत से ऐसे खानदान इस्तेफादा कर सकते हैं जिन्हें अब तक सरकारी मदद नहीं मिली है। शहर में सैलाब से मुतासरा इलाकों के अवाम को 10,000 रुपये रिलीफ फंड की अदम इजराई पर हफ्ते को शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ख्वातीन की कसीर तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे किए और जीएचएमसी डाउन डाउन के नारे बुलंद किए। आलिजा कोटले में टीआरएस भवन के रूबरू मुतासरा इलाकों की ख्वातीन की कसीर तादाद जमा हो गई और इल्ज़ाम आयद किया कि मुकामी कायदीन की निशानदही पर जीएचएमसी के नोडल ऑफिसर्स ने गैर मुस्तहिक और ऐसे अफराद को 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम की है जिनके मकानात में एक खतरा पानी दाखिल नहीं हुआ और दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहने वाले खानदानों को भी माली इमदाद दी गई। एक खातून ने बताया कि एक मकान में 3-3, 4-4 खानदानों को माली इमदाद दी गई, लेकिन सैलाब के हकीकी मुतासरीन जिनका घरेलू सामान तबाह हो गया और वो बेघर हो गए हैं, इन्हें कोई इमदाद नहीं दी गई और ना ही जीएचएमसी के अहदेदार मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सैदाबाद, मादनापेट, करमन घाट, संतोष नगर, फूलबाग के इलाके में भी सैकड़ों मुतासरीन सड़कों पर उतर आए और रास्ता रोक कर एहतजाज बुलंद किया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक मसदूद हो गई। हिमायत नगर में बरहम अवाम मुतालिका कॉर्पोरेटर के ऑफिस के रूबरू जमा हो गया और इन्हें रिलीफ फंड की अदम इजराई पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई। मुकामी नौजवान और ख्वातीन ने कॉर्पोरेटर के खिलाफ नारे बुलंद किए।